अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर तमाम जो सरगर्मियां हैं वो हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व के अध्यक्ष और सरकारी अधिवक्ता संदीप तिवारी जी। उनसे बात करते हैं। सर, आप अध्यक्ष भी थे, शासकीय अधिवक्ता भी थे। किस अंदाज में आपने अधिवक्ता संघ के चुनाव को देखा, कार्यकालों को देखा, और जिस समय आप थे क्या क्या ज़रूरतें थीं और किन किन क्षेत्र में आपने काम किया और किन किन क्षेत्र में काम करने की अभी ज़रूरत है? जी, मेरे को आपके लिए धन्यवाद इस तरह का जो आपने प्रश्न किया। मैं 18 में सर्वसम्मत से जिला अधिवक्ता संघ शहडोल का अध्यक्ष बना था और मुझे सारे अधिवक्ताओं का जो है तो आशीर्वाद मिला था। और ये शहडोल के इतिहास में लगभग पहली बार हुआ था कि सर्वसम्मत से किसी को अध्यक्ष चुना गया। ये मेरे गर्व की बात है मेरे लिए। और मैं ये सोचा कि भाई चूँकि अधिवक्ताओं ने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी लदी है उसको मैं अच्छे से निर्वहन कर सकूं, और उसमें मैंने पूरी तरह से प्रयास करने का वो किया। उसी समय बीच में ये हुआ कि भाई कोर्ट के लिए जगह ढूंढी जा रही थी, तो कोर्ट की नई बिल्डिंग बननी थी। पुरानी वो मांग ही थी हम लोगों की कि भाई ये पुरानी बिल्डिंग हो गई, कभी गिर सकती है, इसलिए नई बिल्डिंग, कोर्ट की बिल्डिंग बननी चाहिए। तो मांग होने के उपरांत यहाँ से जो प्रस्ताव गया तो वो हर्री के लिए गया कि हर्री में कोर्ट बिल्डिंग बनेगी। और उसके लिए जस्टिस जो है उस समय पे शुक्ला जी थे, हमारे यहाँ के पोर्टफोलियो जज भी थे, वो भूमि पूजन के लिए यहाँ पे आने वाले थे। और हम लोगों का ये मंशा थी कि भाई वहाँ पे अगर कोर्ट बिल्डिंग जाएगी तो वो एक तो एकदम एकांत में है, किनारे है। दूसरे नंबर पे क्या था कि जो पक्षकार आएंगे उनको भी दिक्कत होगी। अब पहले वो बस स्टैंड आएँ, फिर वहाँ से वो टेम्पो करें, फिर वहाँ पे पहुँचें, तो वो दिक्कत थी। और तीसरे नंबर पे ये रोड जो है आप देखते हैं आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे वहाँ पे विसंगतियाँ होती कि एक अधिवक्ता पहले वहाँ जाता, हर्री जाता, फिर अगर कलेक्ट्रेट में उसका अधिवक्ता का काम है तो वो लौट के यहाँ आता, एसडीएम कोर्ट का काम यहाँ आता, पक्षकार भी इसी तरह आते। तो ये जो है विरोधाभास स्थिति हो जाती है और ये जो है तो अच्छे वो नहीं थे। उसी को लेकर हमने एक संघर्ष छेड़ा। राज्य सरकार को हमने पत्र लिखा कि भाई कोर्ट बिल्डिंग यहीं पे बने। फिर हमने जो है तो अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में एक प्रस्ताव भी पारित किया और हमने जो है तो वहाँ पे भेजा। हाई कोर्ट को भी लिखा हमने, और हाई कोर्ट की तरफ से जो है तो पोर्टफोलियो जज जो है तो भूमि पूजन के लिए आए। तो हमने एक डेलीगेशन बनाया पूरे शहर के लोगों को, उसमें व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी थे, ब्राह्मण समाज के भी थे, हर समाज के अध्यक्षों को हमने उनमें जोड़ा। और एक पब्लिक का मुद्दा हमने बनाया कि यहाँ से जो है अगर वहाँ पे कोर्ट जाती है तो पब्लिक जो है तो उनके हित में नहीं होगा। और वो हमारी बातों से सहमत हुए, उन लोगों ने सब सहयोग किया। हम लोगों ने जस्टिस से मिला और जस्टिस से मिलने के बाद यहाँ का प्रपोजल हुआ और यहाँ पे आज आप देख रहे हैं ये कोर्ट की बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं। आपको क्या लगता है और किस किस क्षेत्र में, न्यायालयी क्षेत्र की बात करें हम, क्योंकि बड़े मुद्दे होते हैं, बड़े बातों को लेकर लोग चुनाव लड़ते हैं, पर अमूमन अभी किस किस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत महसूस करता है अधिवक्ता परिवार? सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे एक आवश्यकता, उसके लिए हमने आगे कदम भी बढ़ाया था, बहुत मेहनत की और लगभग ये मान चलिए सब कुछ हो गया, पूंछ फंसी है, बस इतना मैं कह सकता हूँ रेलवे कोर्ट के लिए, क्योंकि ये आदिवासी बहुल संभाग है और यहाँ पे गरीब तबका ज़्यादा है अपने संभाग में। और इनको आज भी जबलपुर जाना पड़ता है। पहले वो रायपुर जाना पड़ता था यहाँ से लोगों को, अब जबलपुर जाना पड़ता है और जबलपुर जोन में है। तो हम ये सोचते थे कि आदिवासी समाज के उसमें हित में होगा और लोगों को जो सामान्य जनता है उनके हित में होगा। तो ये जो है तो यहाँ पे एक रेलवे कोर्ट का गठन हो जाए और एक मजिस्ट्रेट जो है तो यहाँ पे बैठे। तो उन्होंने हमने पत्र लिखा, राज्य सरकार को भी पत्र लिखा, केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा, रेलवे बोर्ड को भी पत्र लिखा और साथ में हाई कोर्ट को भी हमने पत्र लिखा। हाई कोर्ट ने स्वयं हमारे पत्र का संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा कि भाई इनकी मांग जायज़ है और इनकी मांग पर कार्रवाई करें राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की तरफ से भी और माननीय हाई कोर्ट की तरफ से भी मुझे पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने ये निर्देशित किया था रेलवे बोर्ड को कि भाई आप जो है रेलवे कोर्ट खोलने का जो है तो आप इसमें जो पहल करें। तो राज्य सरकारों पहले क्या था कि रेलवे बोर्ड जो है तो पूरा खर्चा उठाती थी। अब ये हो गया कि भाई आधा खर्चा आप लगाओगे, आधा खर्चा हम देंगे। तो उसमें पेच फंसा था। हालांकि जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से हमने एक प्रस्ताव पारित किया था और उस समय पे तत्कालिक जो हमारे यहाँ के जिला जज थे राकेश सिंह जी, उनके मार्फत हमने
रेलवे बोर्ड को भी एक पत्र भिजवाया था और हाई कोर्ट को भी भिजवाया था। उन्होंने कहा कि हम बिल्डिंग देने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ अगर आप रेलवे कोर्ट खुलती है तो हम अपने कैंपस में रेलवे कोर्ट के लिए एक बिल्डिंग देंगे। इसके बाद केवल स्टाफ का जो खर्चा आता है, पैसा आता है, इस पर बात अटकी हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आने वाली कार्यकारिणी है, अगर इसमें कुछ काम करती है और हमारे ज़िले के जो सांसद हैं, संभाग के जो सांसद हैं, अगर वो इस पर ध्यान देती हैं तो निश्चित तौर पे ये एक नई उपलब्धि होगी। और ये बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जिस तरीके से हर दिन कहीं ना कहीं कोई गरीब फंसते हैं और उसके बाद जब वो न्याय के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और किन किन क्षेत्र पे काम करने की ज़रूरत है, जिस पर अगर हम ध्यान की बात करें, किस तरीके से ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे आने वाली जो कार्यकारिणी है, जो आने वाला एक पूरा परिवार है? सबसे पहले नंबर पे तो हमको यहाँ पे जो पक्षकार हैं उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था हो कि उनको पीने की पानी मिल जाए, बैठने की सुविधा मिल जाए, और उनको त्वरित न्याय का जो सरकार का भी सिद्धांत है और न्यायपालिका भी इस ओर ध्यान दे रही है कि लोगों को तुरंत न्याय मिले, तो उस दिशा में कदम उठाएं। उसके लिए हमको उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी। स्टाफ जो कमी है उनको पूरा करना पड़ेगा, और साथ में प्रैक्टिकली ये केवल घोषणाएं नहीं करनी हैं, बिल्कुल इसको ज़मीन पे उतारना पड़ेगा कि अगर आप गरीब तबके के लोगों को आप मदद करना चाहते हैं तो वो दिखना भी चाहिए, लोगों को मिलना भी चाहिए। बहुत समय ऐसे देखने को मिलता है कि योजनाएँ तो चल रही हैं, विधिक वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र हमारे यहाँ पे है, विधिक सहायता केंद्र है, सारी चीज़ें हैं, उसके मार्फत जो है तो गरीब लोगों को जो है तो सहायता मिलती है। उसका फ़ायदा दूसरे लोग, जो धनवान लोग हैं, वो उठा लेते हैं और गरीब नहीं वंचित हो जाता है। तो इसमें निगरानी की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो युवा पीढ़ी है, जो युवा अधिवक्ता का एक तबका है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मांगे हो रही। आपको क्या लगता है किस तरीके से उनकी मदद कराई जा सकती है, किस तरीके से उन्हें, जो वरिष्ठ हैं, किस तरीके से उन्हें परिपक्व कर सकते हैं, मैच्योर कर सकते हैं, उनकी प्राथमिक तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए क्या है कि हमारी जो मातृ संस्था है वो राज्य अधिवक्ता परिषद है, और राज्य अधिवक्ता परिषद के पास इतना पैसा है कि अगर वो जूनियर अधिवक्ताओं का मदद करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन क्या है कि वो पैसा केवल एक जगह जमा है, उसका उपभोग नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके लिए सबसे पहले काम यह है कि उनको लाइब्रेरी की सुविधा अच्छी मिल जाए। कोशिश हो कि राज्य सरकार उनको ऐसे प्रोत्साहन राशि दे, 4,000, 5,000, 10,000 जो भी निर्धारित कर दे, उनको 2 साल तक के लिए कि 3 साल तक के लिए इस्टेब्लिश होने तक के लिए उनको मिलना चाहिए। क्योंकि उनको जब शुरू में आते हैं तो वो टोटल सीनियर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और एक सीनियर के पास 5-5 जूनियर अधिवक्ता रहते हैं, और सीनियर यहाँ आमदनी खुद उतनी नहीं हो पाती है कि अगर वो अपने अधिवक्ताओं को करें। लेकिन अब चूँकि वो उस प्रोफेशनल में आए तो उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक मदद होनी चाहिए। तो पहले दिन से जब अगर वो काम करने आएगा तो उसको पहले दिन से तो आमदनी होगी नहीं। तो उसके लिए राज्य अधिवक्ता परिषद और साथ में संघ ऐसी कोई योजना बनाए, पेंशन योजना उनके लिए बननी चाहिए। मेरी ऐसी इच्छा है और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, महत्वपूर्ण थीम था। और किस तरीके से जब हम कार्यकारिणी की बात करते हैं और जब हम अध्यक्ष कार्यकारिणी की खास तौर से बात करते हैं तो किन किन उद्देश्यों को लेकर काम करने की ज़रूरत है और किन किन क्षेत्रों में काम हो चुके हैं, हमारे साथ उन बातों को साझा कर रहे थे, उन कामों को साझा कर रहे थे पूर्व अध्यक्ष संदीप तिवारी जी। और आपको बता दें कि बहुत गंभीर मुद्दों पर उन्होंने ध्यान आकर्षण और प्रकाश डाला है कि अगर इन मुद्दों पर काम हो तो निश्चित रूप से, चाहे वो युवा अधिवक्ताओं की बात करें, चाहे हम न्यायालय के क्षेत्र में बात करें, चाहे हम सुविधाओं की बात करें, चाहे हम सामाजिक रूप से बात करें, तो तमाम चीज़ों को लेकर काम करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से उम्मीद होगी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो कार्यकारिणी है, उससे इन तमाम बातों को लेकर बड़ी उम्मीद होगी कि किस तरीके से इन उद्देश्य को लेकर, इन कार्यों को लेकर वो काम करती है, किस तरीके से इनका काम करने के साथ साथ सबको लेकर आगे बढ़ती है और उन उद्देश्यों पर काम करती है जिसकी ज़रूरत समाज को है और संपूर्ण अधिवक्ता को।